देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां नन्ही परी अद्विका ने भरी ऊंची उड़ान। ताई कमांडो में मिली ब्लू स्टिक बेल्ट। आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने मात्र 6.5 वर्ष की उम्र में ही ताई कमांडो जैसे खेल में ब्लू स्टिक बेल्ट हासिल कर आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपीएस इंदिरापुरम में पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा वंडर गर्ल अद्विका की। हाल ही में इंटरनेशनल ताई कमांडो फेडरेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट में अद्विका ने कई स्टेज पार कर ब्लू स्टिक बेल्ट हासिल कर एक नई सनसनी बनकर उभर गई है। गाजियाबाद वसुंधरा में रहने वाली अद्विका के पिता डॉक्टर सुरेंद्र दहिया होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, जबकि माता श्रीमती करिश्मा पाल एक पीसीएस ऑफिसर हैं और वह उत्तर प्रदेश सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर के रूप में तैनात हैं। करिश्मा पाल बताती हैं कि अद्विका 2.5 वर्ष की उम्र में ही ताई कमांडो के क्षेत्र में आ गई थी और उसने पहला गोल्ड मेडल जीता था। अब वह लगभग 6.5 वर्ष की है और ताई कमांडो की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3 और गोल्ड मेडल जीत चुकी है। उनका कहना है कि बेटी का बचपन से ही ताई कमांडो के खेल में रुझान था। गाजियाबाद से अतुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। क्योंकि जो चेन ब्रेक होने का मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन होता है, तो एक व्यक्ति से हमारी जो मेडिकल अथॉरिटीज है उन्होंने बताया है कि 500 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जितने भी जो बूढ़े लोग हैं और आपके जैसे जो छोटे बच्चे, जो 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं, या फिर जिनके शरीर के अंदर पुरानी कोई बीमारियां हैं, जैसे जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो इससे अफेक्टेड होके वो उनको और प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म भी हो रहे हैं। इसलिए हमको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए और इस सैनिटाइजर को हमें यूज करना है, नॉट लाइक मेडिसिन, लेकिन एज जस्ट टू वॉश योर हैंड्स। अब अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ये हमारे बचाव के लिए एक उपाय है, क्योंकि कोरोना की अभी हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। और हम आप सबको बताएंगे कि कोरोना के साथ हमारी एक जंग है जिसको हमको सबको मिलके लड़ना है संग। और हमारे इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर करेंगे ताकि हमारी सारी बात सब लोगों के पास, एक एक के पास जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाए और हम कोरोना की जो चेन है उसे ब्रेक कर सकें। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ बहुत सारे वीडियो देखते रहिए। चलो डैडी, हम फ्रेंड्स के साथ घूमने चलते हैं। डैडी, तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तैयार हो गई। मम्मा, क्या मैं आपका सैनिटाइजर ले सकती हूँ? ये क्या किया आपने? मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि अगर ऐसे ठीक से लगाओगे तो कोरोना वायरस भागेगा। सैनिटाइजर? हाँ। कहाँ देख लिया आपने सैनिटाइजर ऐसे लगाना चाहिए? टीवी पे भी तो कहते हैं सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना भगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना भगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना भगाओ। ओ मेरा बच्चा, अरे मेरा बेबी, लेकिन आप जा कहाँ रहे थे ये सैनिटाइजर लगा के? फ्रेंड्स के साथ खेलने थे। ओके, यानी कि दो मिस्टेक हो रही थी, एक तो सैनिटाइजर का यूज और अब ने बाहर लॉकडाउन तोड़ के फ्रेंड्स के साथ खेलना। सुनो, आराम से खड़े हो और मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। आप अपने फ्रेंड्स को बताना कि ये जो सैनिटाइजर है जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें 70% अल्कोहल है, लेकिन ये उन्हीं जगहों पर यूज होना है जहां आपके पास पानी नहीं है और सोप नहीं है। जहां आपके पास पानी और सोप है तो आप सोप और पानी से 20 सेकेंड तक खूब रगड़ के अपने हाथ धोइए
और जहाँ पानी और सोप नहीं है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या महत्व हुआ, किस लिए हमें यूज करना है? हाइजीन के लिए, अपने आप को साफ रखने के लिए। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई प्रोटेक्शन की शील्ड नहीं है कि आपने लगा लिया तो कोई वायरस नहीं आएगा आपके ऊपर, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कीटाणु नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब इस तरह की गलतफहमी की वजह से देखो हमारे देश में नहीं, कितने यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में कितने लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं। हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना बेबी। और अनदर थिंग इज यू आर गोइंग आउटसाइड इन द लॉकडाउन पीरियड। सबसे ज्यादा गलत काम है ये, क्योंकि अब ये लॉकडाउन हमारी सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि हमें कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करना है। अब लोग बाहर निकलते रहेंगे तो कोरोना वायरस की चेन कैसे ब्रेक होगी? आप खुद ही बताओ ना बेबी, नहीं होगी ना चेन ब्रेक। क्योंकि जो चेन ब्रेक होने का मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन होता है, तो एक व्यक्ति से हमारे जो मेडिकल अथॉरिटीज है उन्होंने बताया है कि 500 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जितने भी जो बूढ़े लोग हैं और आपके जैसे जो छोटे बच्चे, जो 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं, या फिर जिनके शरीर के अंदर पुरानी कोई बीमारियां हैं, जैसे जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो इससे अफेक्टेड होके वो उनको और प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म भी हो रहे हैं। इसलिए हमको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और इस सैनिटाइजर को हमें यूज करना है नॉट लाइक मेडिसिन, लेकिन एज जस्ट टू वॉश योर हैंड्स। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने आपके बात नहीं मानी और फ्रेंड की बात मानी। अब अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ये हमारे बचाव के लिए एक उपाय है, क्योंकि कोरोना की अभी हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। और हम आप सबको बताएंगे कि कोरोना के साथ हमारी एक जंग है जिसको हमको सबको मिलके लड़ना है संग। और हमारे इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर करेंगे ताकि हमारी सारी बात सब लोगों के पास, एक एक के पास जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाए और हम कोरोना की जो चेन है उसे ब्रेक कर सकें। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ बहुत सारे वीडियो देखते रहिए। वाले दूध यूज करते थे? नहीं। ये टेट्रा पैक है ना दूध का, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि ये 3 दिन तक एक्सपायर नहीं होता, खराब नहीं होता। और अगर हम इसको बगैर खोले रखेंगे तो ये 3 महीने तक चलता है। और आजकल लॉकडाउन की वजह से हमें बार बार दूध खरीदने के लिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब देखो मैं पहले ये यूज करती थी, ज्यादा कभी कभी यूज करती थी जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले तो हम लोग ताजा चीजें यूज करते थे। अब देखो ये टोमेटो प्यूरी भी मैं यूज कर रही हूँ ताकि हम लोगों को बार बार टमाटर लेने के लिए जाना ना पड़े। तो मैं ये सब इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि हम लोगों को बार बार मार्केट ना जाना पड़े, सामान ना खरीदना पड़े। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें कितनी कम मिल रही हैं। या सब कुछ तो मिल रहा है, मार्केट खुली है, घर में पैसे हैं, हम जाके ला सकते हैं, आराम से लाके खाना खा सकते हैं। कम से कम घर में रह के तो अच्छा खाना तो खा ही सकते हैं हम लोग। देखो मुझे पता है सब जगह सब सामान मिल रहा है, लोग जा रहे हैं लेने के लिए, सब्जी भी मिली ताजी। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि लॉकडाउन में जो कोरोना की जो हमारी चेन है उसको ब्रेक करना है। अगर हम छोटे छोटे आइटम्स को लेने के लिए बार बार मार्केट जाएंगे तो हम लोगों का एक्सपोजर जो है बार बार बाहर जाएगा। अब बाहर कौन कौन किस तरह से वहां पर गया है और कौन इन्फेक्टेड था, कौन नॉन इन्फेक्टेड था, और ये तो हमें नहीं पता। ये सब नहीं पता हमको। इसलिए हमें जो हमारे घर में चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको चाहिए राजमा चावल, आपको चाहिए शाही पनीर और आपको चाहिए खीर, तो खीर बनाऊंगी तो ये दूध तो मेरा यही खत्म हो जाएगा। केक बनाऊंगी तब भी मेरा बहुत सारा सामान खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम राजमा चावल बना सकते हैं क्योंकि राजमा चावल हमारा 2 टाइम चल सकता है। ठीक है। और मीठे में हम गुड़ खा सकते हैं, वी कैन ईट गुड़ और समथिंग एल्स आल्सो जो हम इजीली हम लोगों को अवेलेबल हो, क्योंकि बचाव में ही उपाय है, बार बार बाहर नहीं जाना। लॉकडाउन का हमें पूरी तरह से समर्थन करना है और पालन करना है। ठीक है। कोरोना की जंग मिलके लड़ेंगे हम सब संग।